KGF चैप्टर 3 ट्रेलर पर पब्लिक का रिएक्शन। भाई, जिस लेवल का एक्शन और सिनेमैटिक स्टाइल दिखाया है ट्रेलर में, वो हॉलीवुड जैसी फील दे रहा है। रॉकी भाई की ग्लोबल एंट्री देखकर रोंगटे खड़े हो गए। KGF 3 का ट्रेलर देखकर ऐसा लगा जैसे कोई रियल हिस्ट्री की कहानी हो। अब रॉकी सिर्फ माफिया नहीं, एक लेजेंड बन गया है। ट्रेलर का BGM और एडिटिंग दोनों ने मिलकर गूज बम्प्स दे दिए। जब रॉकी अंधेरे से निकलता है, पूरा थिएटर चीख पड़ेगा। जो इंटरनेशनल एंगल और CIA वाली स्टोरी लाइन दिखाई गई है, वो मास्टर स्ट्रोक है। अब KGF सिर्फ फिल्म नहीं, एक यूनिवर्स बन गया है। रीना को ट्रेलर में देखना बहुत इमोशनल था। लग रहा है इस पार्ट में एक्शन के साथ इमोशंस भी बहुत स्ट्रांग होंगे। रवि बसरूर का म्यूजिक फिर से जान निकाल दी। अब तो बस इंतजार नहीं हो रहा, रिलीज डेट जल्दी बता दो। ट्रेलर में जितनी डिटेलिंग दिखाई गई है, वो साबित करती है कि ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक मूवमेंट है। चैप्टर 3 हिस्ट्री बनाएगा। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां KGF 2 खत्म हुई थी। समुंदर के नीचे अंधेरा है और उस जहाज का मलबा दिखता है जिसमें रॉकी भैया ने खुद को डुबो दिया था। एक डाइविंग टीम को वहां एक स्टील का लॉक किया हुआ बॉक्स मिलता है। उसके अंदर हैं गोल्ड बार्स, सीक्रेट फाइल्स और एक डायरी जिस पर लिखा है गुमशुदा साल 1978-1981। नरेटर बोलता है, वो मरे नहीं थे, वो गायब हुए थे ताकि इतिहास दोबारा लिख सकें। इंडिया से बाहर का खेल 1978 में गारुड़ा को मारने और KGF पर कब्जा करने के बाद रॉकी सिर्फ इंडिया का बादशाह नहीं बनना चाहता था, वो पूरी दुनिया में अपना नाम फैलाना चाहता है। वो दुबई जाता है ताकि गल्फ रूट से सोने की स्मगलिंग शुरू की जा सके। साउथ अफ्रीका में हथियारों और डायमंड डीलर्स से डील करता है। कोलंबिया में एक ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर अपना सोना विदेश भेजता है। इन 3 सालों में वो एक सीक्रेट नेटवर्क बनाता है, सिंडिकेट ऑफ शैडोज बेंटींटी आर्सिसियन फ्रांफर्ट, दुनिया भर के माफिया जिसमें सिर्फ रॉकी का हुक्म चलता है। KGF अब सिर्फ एक माइंस नहीं, अंडरवर्ल्ड की बैंक बन जाती है। भीतर से खतरा, इंडिया में गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर राजनेता, गारुड़ा के लोग और कुछ पुराने साथी KGF को हथियाने की कोशिश करते हैं। कुछ रॉकी के अपने लोग भी उससे नाराज हो जाते हैं, लेकिन रॉकी सब देख रहा होता है। वो सबको खुद बड़ा होने देता है ताकि बाद में एक ही बार में गिरा सके। रॉकी की वापसी 1981 में सबको डेड समझा जाने वाला रॉकी एक नए नाम से इंडिया लौटता है, राजीव बनकर। वो अपने पुराने वफादारों से फिर से जुड़ता है, फहीम, रीना का अंकल और कमल। रीना को पता चलता है कि रॉकी जिंदा है। वो गुस्से में है कि उसने सब छोड़ दिया था, लेकिन अब भी रॉकी के पास खींचती है। KGF में बगावत, KGF अब जंग का मैदान है। रॉकी अपनी पहचान सबके सामने तब खोलता है जब गोलियों के बीच वो अकेला, बिना हथियार माइंस में आता है। उसका डायलॉग सबकी रूह हिला देता है। मैं इसलिए नहीं गया था कि मैं डर गया था, मैं गया था ताकि तुम सब इतने मजबूत बन जाओ कि मरने लायक बनो। वो सबको खत्म कर देता है और KGF फिर से उसका हो जाता है। CIA की फाइल, अमेरिका के CIA हेडक्वार्टर में एक फाइल खुलती है, प्रोजेक्ट KGF। 16 देशों में रॉकी के क्राइम रिकॉर्ड सामने आते हैं। अब रॉकी सिर्फ इंडिया का नहीं, दुनिया का मोस्ट वांटेड माफिया है। इधर इंडिया में रामिका सेन को दोबारा एक्टिव होना पड़ता है। वो एक सीक्रेट इंटरनेशनल एजेंसी से डील करती है ताकि रॉकी को कोर्ट के बिना ही खत्म किया जा सके। नए विलन, अब 2 नए दुश्मन आते हैं। गैब्रियल वुल्फहार्ट, यूरोप का हथियारों का डीलर, जो रॉकी की वजह से करोड़ों का नुकसान उठा चुका है। वीर सेना, एक सीक्रेट इंडियन मिलिट्री ग्रुप जो KGF पर कब्जा चाहता है। ये दोनों KGF पर सीधा हमला करते हैं। रीना को अगवा कर लिया जाता है। रॉकी उसे बचाता है, लेकिन उसे धोखा मिलता है, अपने ही आदमी से, कमल से। कमल को लगता है कि रॉकी अब कमजोर हो गया है। रॉकी उसे मारता नहीं, बस कहता है, मैं भगवान बनने नहीं लड़ा था, मैं लड़ा था ताकि तुम जैसे लोगों को लड़ना ना पड़े। इसके बाद रॉकी अपनी मां से किया वादा पूरा करता है। KGF के ऊपर स्कूल और हॉस्पिटल बनाता है, लेकिन वो जानता है ये सुकून ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। रॉकी खुद KGF को तबाह करने का फैसला करता है। वो हर सुरंग में बम लगवा देता है ताकि सोना फिर किसी के काम ना आ सके। एक हाथ में डिटोनेटर,
दूसरे में अपनी माँ की तस्वीर। वो कहता है, केजीएफ अब सोने की खान नहीं, ये अब मेरी कब्र है। धमाका होता है। केजीएफ जमीन के नीचे दफन हो जाता है। 5 साल बाद वेनेजुएला में एक बच्चा गोल्ड ब्रिक उठाता है जिस पर रॉकी का लोगो है। एक आदमी काले कोट में दूर से देख रहा है। चेहरा नहीं दिखता। विजयेंद्र इंगालागी की आवाज आती है, ये कहानी कभी खत्म नहीं होती। रॉकी मरता नहीं, वो मिट्टी में बदल जाता है, इतिहास में।